वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शाहिद साहब, 265K applications approved of the Prime Minister and his son, ex-Chief Minister of Punjab, Mr. Shehbaz Sharif and Mr. Hamza Shehbaz। मेरा ख्याल है कि वो आपने देख ही लिया होगा जो जजमेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि शायद जस्टिस सिस्टम के साथ बड़ी एक नाइंसाफ़ी हो गई है। सर मैं आपकी ज़रा तवज्जो इधर चाहता हूँ। जी सर। बड़ी मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादती हो गई है इस पूरे जुडिशल निज़ाम के साथ। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में कहा था कि इस स्टेट को जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ब्राइबरी और जॉबरी से है, और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाया गया था। उस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की दफाती शहबाज शरीफ और हमजा साहब के ऊपर लगाई गई, और उसके बाद जो है उसको रीड किया गया विद सेक्शन 3 और 4 ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब जी मसला ये है कि जजमेंट में ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो बाद में साबित होगी, पहले तो ये साबित करें कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। वो जो प्रिजम्पशन है वो रिवर्स हो चुका है। जो FIA है वो डिफेंस काउंसिल जो है वो कम वकालत कर रहे थे और FIA का प्रोसिक्यूटर ज्यादा वकालत कर रहा था। यानी दोनों तरफ जो हैं वो मियाँ साहिबान के ही वकील खड़े हुए थे। और आपको पता है हमारा तो एक एडवर्सेरियल सिस्टम है, इंक्विजिटोरियल तो है नहीं। तो जज साहब अब क्या करते? हमने और आपने बड़ी दफा ये देखा है कि किस तरह सब कुछ कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं कर सकते थे। सर मैं आपको बताऊं क्या हुआ था जी, क्या हुआ नाज़िम जोकियों के केस में। सर दैट इज अनदर थिंग। लेट मी ब्रिंग फॉरवर्ड माय केस। हां, आप अपना केस बताएं, फिर मेरा टर्न आएगा तो मैं बताऊंगा वो क्या कर सकते थे। उसके बाद आप जो मर्जी करिए, वो आप कहेंगे हम विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन ऑल्दो आई विल नॉट एग्री विद इट। ना बट वी एग्री टू डिसएग्री। भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि इस स्टेज के ऊपर देखें जो स्पेशल कोर्ट है, तो स्पेशल कोर्ट सेंट्रल जो है ख़ास तौर पे आपको पता है कि उसका नोटिफिकेशन कहाँ से आता है। उसका नोटिफिकेशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से। हाँ, कंसल्टेशन इज विद द चीफ जस्टिस, लेकिन वो नाम आते हैं और उन नामों के अंदर से एक आदमी पिक होता है और वो आदमी लग जाता है। तो अब आप ये कहें कि एक सिटिंग वजीर आजम के, वो नहीं खान साहब कल बात कर रहे थे, तो ये जजमेंट पढ़ के मुझे एक चीज़ का तो यकीन हो गया, और वो ये है कि कल खान साहब ने झूठ बोला कि पावर मेरी मैं था और लेकिन इस्तेमाल कोई और करता था, जो हम तो मैं 3 साल कह रहे थे और अभी जो है ना ये अभी कह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। बड़ी सिंपल बात है, अगर इस मुल्क में आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो एक क्रिमिनल कोर्ट ऑफ लॉ आपके सामने, उसको मैं उसको रिफ्रेज करता हूँ, मैं ये बात नहीं कहना चाहता। मैं ये कहूँगा कि आपकी पूरी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी जो है सामने हथियार डाल देती है, और अल्टीमेटली द कोर्ट इज फोर्स्ड to give a verdict because they have to give a verdict from the record itself, and they are of course then forced to give a verdict which would favor those who are in power. But before I come to you, I don't want to go into the legality of the judgment. I will do that at a proper forum. I don't want to bore you or the viewers with it. मगर बड़ी सिंपल सी बात है, ताकतवर के लिए इंसाफ का पैमाना कुछ और है, गरीब मासूम और मजलूम के लिए इंसाफ का पैमाना कुछ और है। खड़े रहो लाइनों में, 80 दिन इंतज़ार करो, उसके बाद जब केस लगे तो पूरा दिन इंतज़ार करो और अपनी फ़ाइल अपने मुंह पे मरवाओ, डिस्चार्ज, और घर जाओ। लेकिन PTI और हमजा साहब और नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके केसेस रात को 11 और 12 बजे भी अदालतें खोल के लेंगी, अगले दिन हेयरिंग भी होगी और फौरी 6 महीने के अंदर केस चल के बेल भी कंफर्म हो जाएगी, अपीयरेंस से एग्जेम्पशन भी मिल जाएगी, और उसके बाद इक्विटी भी मिल जाएगा। व्हाट डू यू हैव टू से? सर यहाँ 16 अरब का ये केस है, और ये वो केस है जो इमरान खान की हुकूमत में बना था, और एक रियाज का नाम का था ना, जो वापस चला गया था, दुबई वाला, जो नहीं यहाँ पर ही, वो तो जिन्होंने ये बनाया था, मिनिस्टर भी लगाया था जिसको, जो इनकी शहजाद अकबर। तो शहजाद अकबर की मेहनत से ये सारा कुछ बना था, और इसमें कोई 100 के लगभग जो है वो विटनेसेस थे, प्रोसिक्यूशन के। फिर उन्होंने वो जो मसूद चपड़ासी, ये वो तकरीबन कोई 16-18 अकाउंट थे, और भी मेरे ख्याल में ज़्यादा, जो मलिक मकसूद है, आप उसे चपरासी। अच्छा ठीक है, मलिक मकसूद जो
तो ये आपको मुझे पता है हैरत है, अरबों का मालिक है, आप उसे चपरासी नहीं, वो तो अब मर गया ना, अब तो वो 1 रुपए का ही मालिक नहीं है। नहीं, लेकिन तो मरते हुए और वो देखिए शुरू हुआ पियोन से, और आपने इतनी तरक्की की है। आप वकील हैं, आपके कितने एसेट्स हैं? आपके 1 अरब के एसेट्स नहीं होंगे यार, यार उसके 5-6 अरब के एसेट्स, उसके आप इज्जत करें। अमीर नहीं होंगे इस सोसाइटी में आप उस बंदे की इज्जत करें जो पियोन होते हुए अपने मालिक के अरबों रुपए रखता है। तो सर ये सिंध में जज साहब का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, मगर एक अपोजिशन के बंदे के ख़िलाफ़ केस हुआ और उन्होंने क्या किया कि उनकी बेल रिजेक्ट कर दी इस ग्राउंड पे कि जाके आपने इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं किया है। और वो कौन जजेस लगाते हैं? हुकूमत वाले लगाते हैं। तो मैं कहता हूँ, और मैं तो उनके सख्त खिलाफ़ हूँ, सख्त तरीन खिलाफ हूँ। जब आप जो है वो रिटायर जजेस को आप लगाते हैं, अच्छा। सारे रिटायर, मैं कह रहा हूँ वो कोर्ट पूछ रहा हूँ, यहाँ कराची का स्पेशल कोर्ट, तो स्पेशल यहाँ पे तकरीबन कोई 10-15 से ज़्यादा जजेस लगे हुए हैं जो कि आपके रिटायर्ड हैं और तीसरी मर्तबा उनको जो है ना वो दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसके ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रखते हैं, यही लोग नाम भेजते हैं और उनकी रिकमेंडेशन से होती है। आप इतना आगे ना जाएं। नहीं, क्यों नहीं सर, जाना है सर। मैं दिल दुखता है, मैं जो जुल्म हो रहा है ना सर, हम भी नहीं बोलेंगे, आकर बोलेगा कौन? कौन आके ये निशानदेही करेगा कि ये जुल्म है हमारे साथ? हम बोल रहे हैं, लेकिन हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे हाई कोर्ट से कुछ चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट से कुछ चाहिए, ना हुकूमत से कुछ चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये जुल्म हो रहा है मेरे साथ, मेरे सिंध के साथ जुल्म हो रहा है, मेरे पाकिस्तान के साथ सेम इसी तरह इस केस में हुआ है। नहीं, आपने 265, आप तो वकील हैं, वकीलों के साथ तो खैर कोई जुल्म इस मुल्क में नहीं हो रहा। सर अगर मैं पाकिस्तान मेरा है, सिंध मेरा है, तो मुझे लोगों के साथ जो जुल्म होगा वो मेरा जुल्म है। अगर मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ, मैं सिंध का बेटा हूँ, मैं पे बेक करना चाह रहा हूँ और मैं कुछ बेहतरी करने के लिए चाह रहा हूँ, तो ये मेरे साथ जाती है। यही बात है, ये जज साहब भी कर लेंगे, बट बात ये है कि नहीं क्या कर लेंगे, वो एक्सटेंशन लेके रिटायरमेंट के बाद वो लेके वो यही बात करेंगे कि मेरे साथ जुल्म है, इंसाफ देना था। बट लेकिन आप इस बात को सर इंसाफ, चले मैं केस पे आ जाता हूँ, केस पे आ जाता हूँ। मैं सिर्फ एक बात करके मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, उसको सवाल भी ले लेना मेरा। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो इंसाफ की जो चक्की है, इस चक्की में सिर्फ नॉन प्रिविलेज्ड आदमी क्यों पिसता है यार? सही है, आप शायद साहब जो मर्जी कह लें, आप नहीं पिसेंगे, मैं भी नहीं पिसूंगा। सर मैं आपको ये कल की रिपोर्ट हमारा तो चलान नहीं कर सकता ट्रैफिक कांस्टेबल, वो देखता है हाई कोर्ट का स्टिकर है, वो कहता जाए। करेक्ट। कल जो है ये अगर ये दिखा सके, मैं अभी मीडिया को भेजता हूँ, ये ज़ैनब बीबी गेट्स राइट इनहेरिटेंस आफ्टर 46 ईयर्स। ये इनहेरिटेंस जो है वो ज़ैनब बीबी को 46 ईयर्स के बाद मिला है। नहीं, मिल पहले ही गया था, ये तो आपने सर देखो, एंड ऑफ द डे आपको, चलो इसको छोड़ देते हैं ना, इनहेरिटेंस तो बिल्कुल ही कोई 5% भी माना नहीं रखती है। आप क्या 26 साल पहले लास्ट टाइम हमने नहीं किया था, जस्टिस उमर सयाल साहब की जो जजमेंट आई थी वो उनको माफी मांगी है कोर्ट ने, जस्टिस ने जो है ना कोर्ट में कहा है कि यार आई एम सो सॉरी, आपका इतना टाइम हो गया। तो सर हमारा जो सिस्टम है ना वो बड़ा बदबूदार है। यहाँ पे 16 अरब का केस, मेरे 16 अरब थे सर, पाकिस्तान के 16 अरब थे, 16 अरब का केस का जो है ना 265K में, यहाँ हमारी 23A का केस होता है ना, जो 23A पिस्टल जो कि पुलिस हर दूसरे बंदे पर लगा लेती है जो भी पैसे नहीं देता है, उस पे भी 265K पे यहाँ जजेस नहीं छोड़ते हैं। 16 अरब का केस छोड़ दिया। मेरे ख्याल में ये चैलेंज होना चाहिए और चैलेंज होके ये जाएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह सेट असाइड होगा अगर किसी सही जज के पास लग गया। बस शो खत्म कर दूं, टाइम खत्म हो गया। शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन बात बड़ी सिंपल है कि पुलिस पैसे मांगती है, हमारी जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जजेस हैं उनको सारी बात का पता है, वो खुद कहते हैं दैट दिस इज द टेल ऑफ द टाउन, लेकिन फिर भी पुलिस की रिपोर्टों के ऊपर फैसले कर रहे होते हैं। इससे माजूर जुडिशरी आपको और दुनिया में कहाँ मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।